मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्याय नहीं पता। जब आपका विश्वास ही नहीं है तो काहे आप चक्कर में 20 सेकंड फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टालिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर। इतना सा शर्म बचा है। वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवाधारी 50 चीज, सनातन का उन्मूलन, हमारा गठबंधन सनातन के खात्मे के लिए हुआ। हमें आपकी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं सर, बहुत अच्छे। लेकिन आप तो भिक्षा मांगते रहे इन सब चीजों की। लेट मी कंप्लीट दादा जी, आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी, मैं तो जीवंत खड़ा हूं, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये विवेक श्रीवास्तव जो है ये वामपंथी है। आप जानते हैं ना कि मोदी जी के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ी है। मोदी जी को हराने के लिए सोचते रहे किसी तरीके से धर्म पर हमला कर दो। और दोस्तों विडंबना ये है कि हमारे देश के ही हिंदू हैं, वो भी हिंदुओं के ऊपर हमला करते हैं, हमारे धर्म के ऊपर हमला करते हैं। जिसके अंदर आपने देखा होगा तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस ने खुल के किया, सपा पार्टी ने खुल के किया, फिर भी हम लोग इनको वोट दे देते हैं। बड़ी हैरानी होती है मुझे इस बात पे। दोस्तों हम गुलाम इसीलिए हुए थे क्योंकि लोगों ने हमारे को जाति में बांटा था। आप जानते हैं मुसलमानों में भी कितनी जातियां हैं, लेकिन उनको बांटते नहीं हैं ये लोग। ये उनकी वोट लेते हैं, लेकिन हिंदू एकजुट नहीं हो पाते, इसलिए ये लोग बोलते हैं। हमारे देश को दोस्तों अगर बचाया हुआ है तो आरएसएस ने और साधुओं ने। दोस्तों जब तक ये हमारे देश के अंदर है ना, तब तक हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी मोदी जी तो आ ही गए तीसरी बारी, बाकी अब इनसे निपट ही लेंगे, अपने आप ही निपट लेंगे। जनता वैसे समझदार होती जा रही है, धीरे धीरे पढ़ लिख के धो दिया तबीयत से। जी बोलिए। खड़े होकर पूछिए। सर मेरा क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करिए और चीज़ें करिए जो कि एक सर प्रोपोगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके ये आपका कहना है। ओके आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है अभी तक का सबसे लोएस्ट। जी ओके आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? जीती तो बीजेपी सरकार। ओके आपने अपनी बात को रखा, जैसे रख रही है वो मत बोले। क्या पॉइंट है आपका? सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं लेना चाहिए? सरकार तो उनकी आई नहीं है, पर ठीक है। नोमानी जी की बात आपने सुनवाई। इसी डिबेट के तकरीबन 10, 15, 20 मिनट के अंतराल में कोई इतनी मामूली सी हैसियत रखता है कि नोमानी की बात को काट दे। कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया। एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवाधारी 50 चीज, सनातन का उन्मूलन, हमारा गठबंधन सनातन के खात्मे के लिए हुआ। हमें आपकी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं सर, बहुत अच्छे। लेकिन आप तो भिक्षा मांगते रहे इन सब चीजों की। लेट मी कंप्लीट दादा जी, आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी, मैं तो जीवंत खड़ा हूं, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। और मुझे बोल, लेकिन लाभ क्या हुआ? मुझे बोल, लाभ क्या हुआ? मैं जानता हूं मुझे क्या। आपके सनातन में शंकराचार्य हैं दादा, आपके सनातन में शंकराचार्य हैं दादा, ये गजबी जिन्होंने कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पे है, जिन्होंने कहा कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, मोदी उद्घाटन करेगा और मैं ताली बजाऊंगा। शंकराचार्य अपमान किया आपने शंकराचार्य का। की बात करते हो? 30 सेकंड। अमीश रोचक क्या जानते हैं? पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर, जुबान शोर करती है अकल के खराब होने। अच्छा ठीक है, तर्क दीजिए ना सर, तर्क दीजिए। आप तो बोलने ना दोगे यार, हो गया। एक मिनट साइलेंस, आप सब अक्लमंद हैं। बिल्कुल साइलेंस। सुनिए यार, गजबे आदमी बोलने नहीं दोगे तुम अपने फायदे के लिए। कैसे आदमी यार? शंकराचार्य का अपमान किया, वोट
लिए किया, ये क्या तरीका है? पावर के लिए किया। मैं ये कह रहा हूं यार छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? अमीश बाबू पानी पुनी दो, नस फाड़ लेंगे अपनी। ये नस फाड़ लेंगे, यहां देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में, ये वो व्यक्ति। अरे एक सेकंड भाई साहब, पानी पीजिए आप। मुबारकबाद दे देते कम से शहजाद भाई पानी पिलाइए प्लीज। दे दिया। इनको मुबारकबाद दी आपने। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है। मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्याय नहीं पता। अरे एक सेकंड जब आपका धर्म में विश्वास ही नहीं है तो कहा है आप चक्कर में 20 सेकंड, फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टालिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर। इतना सा शर्म बचा है। एक रोचक चीज, एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर, सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले। अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, एक मैंने कब वोट मांगा? एविडेंस दे, एविडेंस मांगी इनसे। मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे। आप इन्होंने कब वोट मांगा? कोई एक प्रमाण दे। मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं 2 मिनट में यहां से चला जाऊंगा। कोई एक एविडेंस दे। एविडेंस दीजिए, एविडेंस जुबान पर लगा। हो जाए एविडेंस। उदाहरण दीजिए। कब वोट मांगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कब वोट मांगा? कब वोट मांगा? उदाहरण दीजिए। देखिए मैं देता हूं, अमीश भाई ने उदाहरण दे, उदाहरण दे। अरे उदाहरण सुन लिया आपने आपने। नेशनल टेलीविजन में वोट मांगे, उदाहरण ओम दीजिए। शांति, ओम शांति करिए पहले। ठंडा पानी पीजिए भाई साहब। ये तरीका नहीं है। ओम शांति। कब वोट मांगा? बिल्कुल। आप डेट बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैं वीडियो फुटेज बताता हूं कब वोट मांगा। स्वामी जी बात बताइए। मतलब आप एक साधु पर झूठा झूठ बोलते हैं यार, ऐसे होते हैं वामपंथी। हमारी चाहे विचारधारा जो भी हो, एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना, ये लगता है कि इस प्रकार की तो नहीं किया। नहीं, आप गलत कर रहे हैं आप लोग। इस प्रकार की संस्कृति दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं क्यों नहीं आया? अरे कोई दूसरी बात, अरे भाई कौन अपमान कर रहा है? सब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करके माहौल बनाना चाहते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा, जवाब जनता का नहीं है तो हिंदू पे आ जा रहे भाई। हम अनुराग बाबू, हिंदू नहीं, कौन नहीं है भाई? अनुराग बाबू, बातें कर रहे हो। अनुराग बाबू, मैं तो आपका सम्मान वैसे करता हूँ। वो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ झूठ बोला क्यों? आप तो मानते हैं वोट? बताइए कहाँ मांगे? फिर बोल रहे हैं बताइए कहाँ मांगे वोट? कहाँ मांगे? बोलने तो दो। कोई बता देता हूँ कहाँ मांगे। कोई वामपंथी चैनल पे, इसी चैनल पे वामपंथी आप कह रहे हैं, कोई वामपंथी झूठ बोलता है। वामपंथी झूठ बोलते हैं? वामपंथी झूठ बोलते हैं। वो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हैं वामपंथी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सबूत दीजिए। आपने इसी इसी शो में कहा था, क्या कहा था? कि जिसने राम मंदिर जिस पार्टी ने बनाने को फैसिलिटेट किया है, मैं उसी के साथ खड़ा हूँ। क्या होता है? मांगते हैं वोट ये? आप बोलते झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। झूठ बोलते हैं। आप बीजेपी की बैटिंग करते नहीं करते हैं? किसकी? मैंने किसी की बैटिंग किया क्या? जोर से बताओ, बहरे लोगों को किया क्या? देखिए ऐसा है, अब इन्होंने हमारे आगे का एजेंडा तो बता दिया। आपने 2 दिन से देखा है, वीडियोस आ रही हैं जहां पर कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे। अब मुझे बताइए, डेट बताइए अपनी सरकारों में, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए अपनी सरकार में। आप सुन तो अब कंडीशन लगा, सुनो तो। अरे ताली क्यों बजाते हैं? सुनो तो बात यार, गजब है, ताली बजाते हैं। देखिए 1 लाख का फोन रख रखा है इन्होंने, लेकिन 1 लाख रुपए कब देंगे महिलाओं को? अपनी सरकार में। देखिए सवाल ये, हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी, सरकार आएगी, सरकार आएगी, और कहां से दे देंगे? सरकार आपके देंगे ना।